हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक वचन कर्ता बहुवचन कर्ता कौन से हैं और इनके बाद में हम सीखेंगे कि वर्ब के साथ एस कहाँ लगता है और ई एस कहाँ लगता है, जो हमने टेंस के टॉपिक में रिमेनिंग थोड़ा छोड़ दिया था और सीन्स 4 का है वो भी आपको मिल जाएगा। चलो आइए बात करते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसमें अपन को लगाना होता है वर्ब फर्स्ट में एस और ई एस, और एक होता है वर्ब फर्स्ट आती है एक सिचुएशन में। तो यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लगती है वर्ब फर्स्ट में एस और एस लगाना पड़ेगा अपन को, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये आवश्यक होता है कि एक वचन कर्ता कौन से हैं और बहुवचन कर्ता कौन से हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स एक वचन कर्ता, प्लूरल सब्जेक्ट्स बहुवचन कर्ता। तो आओ समझते हैं। एक वचन कर्ता के अंदर अपन बात करें तो ही, उसके बाद सी, इट, और किसी का भी अकेला नाम मैं लिखता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं सिंगल नेम। किसी का भी अकेला नाम है, सिंगल नेम है, वो एक वचन कर्ता के अंदर आते हैं। बहुवचन के अंदर अपन बात करें तो आई है। आई को इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस के अंदर बहुवचन माना जाता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि आई एक वचन होता है बहुवचन, तो मैं आपको बता देता हूं आई एक वचन भी होता है इंग्लिश में और बहुवचन भी होता है। वो मैं आपको थोड़ा समय निकाल के समझा दूंगा। अभी अपन बात करते हैं एक वचन प्लूरल की, एक वचन की और बहुवचन की। प्लूरल के अंदर आई, वी, यू होता है। यू सेकंड पर्सन होता है, लेकिन यू को हमेशा ही प्लूरल के रूप में माना जाता है इंग्लिश के अंदर। दे। अब ये तो है प्रोनाउन वाले, जो प्रॉपरली जो प्रोनाउन है जो प्लूरल होते हैं। इनके साथ कुछ वर्ड और मैं लिख रहा हूं, देखिए, जैसे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, बहुवचन हो गया ना। पीपल, पीपल मीन्स लोग। पब्लिक, पब्लिक मीन्स जनता। क्राउड, अपन बात करें क्राउड, क्राउड मतलब होता है भीड़। तो ये ऐसे शब्द हैं जो बहुवचन को प्रदर्शित करते हैं। अब चिल्ड्रन से मैं यहां लिखना चाहूं कि चाइल्ड, तो चाइल्ड एक वचन में आ जाएगा और चिल्ड्रन बहुवचन में। तो ये तो है एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन कर्ता होते हैं तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस और ईएस जुड़ता है प्रेजेंट सिंपल में, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ अकेले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इन सब्जेक्ट के साथ। अभी अपन इसके आगे सीखेंगे वर्ब फर्स्ट के अंदर एस कहाँ लगता है और ईएस कहाँ लगता है। चलिए आइए सीखते हैं। आइए वर्ब फर्स्ट के अंदर एस कहाँ लगाते हैं, ईएस कहाँ लगाते हैं, अभी देखते हैं। जिन वर्ब के अंत में, जिन वर्ब के अंत में, ध्यान से सुनिए, जिन वर्ब के अंत में ओ, इंग्लिश के एबीसीडी के जो अक्षर होते हैं उनके उनमें वर्ब के अंत में मिलेगा आपको ओ, अक्ष, एच। अब एच के अंदर दो तीन चीजें निकल के आती हैं, सी एच, एस एच, या फिर कई बार इनके साथ और भी, जैसे एस एच है, सी एच है। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखेंगे, दो चीजें निकल के आती हैं, सी एच और एस एच। तो अंत में क्या है, इनके दोनों के एच ही है, तो मैंने सीधा लिख दिया एच। जेड, ओ, एक्स, एच, जेड और एस। तो आप ध्यान में रख लें, ये पांच अक्षर यदि वर्ब के अंत में है तो क्या लगेगा, ईएस लगेगा। उदाहरण के लिए जैसे डू लगाया था हमने, डू के अंदर क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे, डज बनेगा। एक और वर्ब में लेता हूं जिनके अंत में यह आता है, जैसे गो, तो गो के साथ अपन ईएस जोड़ेंगे, गोज बनता है, गोज। ठीक है, तो इजीली आप इनको समझ सकते हैं। जैसे एक और वर्ब में यदि उदाहरण लेना चाहूं, WISH, विश मिस इच्छा रखना, इसके साथ जुड़ेगा ES तो विशेष बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये OXHZS वर्ब में लगते हैं और ये वर्ब बताएगी कि मेरे साथ क्या जोड़ना है। अब एस कहां लगते हैं, अब देखो, यदि OXHZS के अलावा एबीसीडी के कोई भी अक्षर हो जो बच गए हैं तो लगेगा वर्ब फर्स्ट के अंदर एस।
ये इन दोनों का रूल होता है एस और एस का। तो देखिए जैसे उदाहरण के लिए EAT इट मीन्स खाना, तो यहां पे मैं इसके आगे लिख रहा हूं OHZ और S के अलावा, तो इनके अलावा कोई भी अक्षर हो तो क्या लगेगा, वर्ब फर्स्ट में एस लगेगा। जैसे इट के साथ लगाते हैं इट्स, एस लगता है। PLAY प्लेज। अब देखिए एक चीज और यहां से आ रही है, यदि वाई है तो वाई के दो रूल है एस और एस में लगाने के, ध्यान रखेंगे। तो ये तो आपने सिंपल सा सीख लिया कि भाई अंत में ये नहीं होते हैं, इनके अलावा तो एस लगेगा, ठीक है। अब देखिए एक और चीज सीखने वाली है, यदि अंत में क्या हो, वाई हो, तो दो रूल निकल के आते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम में भी ये काम में आता है, वही रूल है सेम एज। तो यदि वाई से पहले यदि कोई स्वर ध्वनि है, इंग्लिश के स्वर कितने होते हैं, 5, A E I O और U। तो यदि वाई से पहले स्वर में से कोई ध्वनि है तो इसके आगे जोड़ेंगे एस। उदाहरण के लिए प्ले, तो प्ले के अंदर वाई से पहले है ए, तो क्या लगा, एस लगा। एक दूसरा नियम है, यदि वाई होता है अंत में और वाई से पहले कोई व्यंजन ध्वनि हो, यानी AEIOU को छोड़ करके कोई भी व्यंजन ध्वनि हो, तो अपन क्या करेंगे, वाई को हटाकर IES लगा देंगे, या फिर वाई बदल जाएगा आई में और इसके आगे जुड़ जाएगा ES। उदाहरण के लिए जैसे एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, इस जैसे फ्लाई में से उड़ना, तो FL। अब देखिए वाई से पहले है L, तो AEIOU स्वर में से है, नहीं है, इसका मतलब है वाई का तो बन जाएगा आई और इसके साथ जुड़ जाएगा ES, फ्लाइज बन जाएगा। एक और वर्ब में लिखना चाहूं, यहां से लिख देता हूं ट्राई मीन्स कोशिश करना, तो वाई से पहले आर आ रहा है, तो वाई का तो बन जाएगा आई और इसके आगे जुड़ जाएगा ES। तो ये थे अपने एस और ES के प्रयोग, जो आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि कुछ नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइए दोबारा से आपको, और इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, जहाँ पे नहीं समझ में आता है वहाँ पे आप ध्यान से देखिए और पॉज करके इनको लिख लीजिए आप, ताकि इजीली आपके समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।